कितने भी मेहनत करो, कितना भी चक्कर चलाओ, कितनी भी मुसीबत उठाओ, शादी उसी से होना है जो किस्मत में लिखी है। ये खास बात है, उससे कभी शादी नहीं हो सकती जो किस्मत में नहीं है। ये अपना ईमान है। जो तकदीर को नहीं मानता उसको फिरौन कहा गया, फिरौन है वो। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी। अब बताओ, एक चीज ये रखी हुई है, इसके लिए दो रास्ते हैं। एक सीधा इज्जत का रास्ता है और अल्लाह की रजा का रास्ता है, और दूसरा रास्ता जिल्लत का, अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। मिलना वही चीज है। किस रास्ते जाना चाहिए बोलो? इज्जत। मिलना तो वही है ना, तकदीर में जो लिखी है। आप जानते हैं तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न मिल सकता है। ये जो बहुत उटपटांग हरकत करते हैं ना नौजवान लड़के और लड़कियां, जल्दी करो जल्दी। अरे तेरी तकदीर में जब लिखा है उसी दिन होगा। हमने तो ऐसी भी शादी एक देखी है मैंने अपने बचपने में, कि हम बारात में गए थे अपने घर वालों के साथ, और वहां पर जो है वो दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था। दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था, और उसी दूल्हे को सेहरा पहनाते हुए जो शख्स बारात में अपने बच्चों के साथ आया था, फैमिली के साथ, तो दुल्हन की बहन उसको पसंद आ गई, यानी जो अपनी फैमिली लेकर आया था। तो उसने कहा, यार क्या ये नहीं हो सकता कि इस गरीब की एक बेटी की शादी हो रही है तो दूसरी की भी हो जाए, उसके लिए मेरा बेटा हाजिर है, चलो एक की बजाय दोनों को सेहरा बांध दो और दोनों की शादी कर दो। देखो, कभी उसने आने से पहले सोचा भी नहीं था कि मेरी इस तारीख को शादी होगी और उसकी उसी तारीख को शादी होगी। यानी वक्त आ गया तो न बारात की जरूरत, न हल्दी की जरूरत, न किसी और चीज की जरूरत, किसी रस्म की जरूरत नहीं। और ऐसे भी वाकयात हमने सुने कि दूल्हा आकर के बैठ गया, सेहरा बंधा, काजी बैठ गया, बारात सजी हुई है, और उसी वक्त ये हुआ कि नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। बोलो होता है कि नहीं होता? क्यों? तकदीर में नहीं लिखी थी। सेहरा बांधना तुम्हारा काम है, किसी को किसी के मुकद्दर में बांधना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह जिसकी किस्मत में जो लिख देता है उसको वही मिल करके रहता है, और जिस वक्त मिलता है उसी वक्त मिल करके रहता है। तो ये जो ऊद मात मचाते हैं ना लड़के लड़कियां, जल्दी करो, नहीं, टाइम आएगा बिल्कुल उसी वक्त होगी। और मेरे अल्लाह को तो मिलाने की शान आती है, मेरे अल्लाह को मिलाने की शान आती है। देखो, जुलेखा लिखी हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में, है ना? किसकी तकदीर में लिखी थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जुलेखा कहां की थी? हजरत जुलेखा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ये यमन के भी आगे की रहने वाली थी। कहां की? यमन की आगे रहने वाली थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां के थे? मुल्क शाम के थे। और कुदरत ने मिलाना कहां था? उनको मिस्र में। तो जुलेखा को मिस्र पहुंचाया। वो कैसे? बादशाह की बीवी बनाकर। मिलना किसको है? मिलना किसको है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और पहुंचाया कहां? बादशाह की। लेकिन जब बादशाह की बीवी बनकर आई, दरअसल उन्होंने ख्वाब देखा था हज़रत ज़ुलेखा ने कि एक बहुत खूबसूरत जवान है जो मेरे ख्वाब में आता है। वो पागल हो गई थी ख्वाब देखकर ही, हुस्न यूसुफ देखकर पागल हो गई थी। यहां कुर्बान मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, हुस्न यूसुफ देखकर कोई पागल होता है, हुस्न मुस्तफा देखकर पागल अच्छे हो जाते हैं। क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हज़रत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। अरे हुस्न यूसुफ को देखा, हुस्न यूसुफ को देखा तो मिस्र का बादशाह खरीदने आ गया। हुस्न यूसुफ को देखा तो बादशाह मिस्र खरीदने आ गया। हुस्न मुस्तफा को देखा नहीं, सिर्फ सुना तो हबशा का बादशाह नज्जाशी बिकने के लिए आ गया। हुस्न यूसुफ पे लोग खरीदने आते हैं, हुस्न मुस्तफा पे लोग बिकने आते हैं। हुस्न यूसुफ पे उंगलियां औरतों की कटती है, हुस्न मुस्तफा पर अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। हाय हाय क्या हुस्न मुस्तफा है। मेरे इमाम कहते वो कमाल है हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।
करूं क्या करोड़ों जहां, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। हजरत ज़लीखा को पहुंचाया मिस्र में दुल्हन बनाकर। उन्होंने ख्वाब देखा था, पागल हो गई, पागल, और उनके अब्बा ने बहुत इलाज कराया, हत्ता के उनके हाथ पैर बांध करके कमरे में डाल दिया गया। बालों को नोचती थी बहुत खूबसूरत। उस जमाने की सबसे खूबसूरत औरत का नाम जुलेखा है। फिर एक दिन ख्वाब देखा तो पूछा कि तू कौन है? कहा मैं मिस्र का बादशाह हूं। फिर अच्छी हो गई, फिर अच्छी हो गई। कहा अब्बा वो मिस्र का बादशाह है, बड़े बड़े बादशाह ने पैगाम दिए, किसी का कबूल नहीं किया। उनके अब्बा भी बादशाह थे, ज़ुलेखा के अब्बा। कहा मैं तो अपनी बेटी मिस्र के बादशाह के यहीं भी आऊँगा। वो आ गई, लेकिन आई तो जैसे ही घूंघट उठा तो कहा ये तो वो नहीं है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। वो बहुत खूबसूरत था, वो थूक निगलता था तो थूक जब वो हलक के अंदर उतरता हुआ नजर आता था। कहाँ वो, कहाँ ये? अब जैसे ही घूंघट उठा उसको देखा ये वो नहीं है, लेकिन था वो मिस्र का बादशाह। तो कुदरत ने क्या किया पता है? मेरे अल्लाह की शान देखो। जैसे ही उस बादशाह ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने ज़ुलेखा को अलग किया और एक जिन्नी को ज़लीखा की हम शक्ल बनाकर उस बादशाह के करीब कर दिया। तो मेरे यूसुफ के लिए है, इसलिए निकाह में आने के बाद भी तेरी इस तरह हिफाजत करेंगे। देखा देखा, ये शान है अल्लाह की। अल्लाह की लोगों को अल्लाह की शानें नहीं पता, नहीं पता लोगों को। इसीलिए लोग बहुत जल्दी में अल्लाह पे ईमान लाओ, ऐसे जैसे सहाबा का ईमान था। अल्लाह पे यकीन करो जैसे सहाबा का यकीन था, जैसे औलिया का यकीन था। हम कमजोर हो गए, इसीलिए बुज़दिल हो गए। हम ईमान में कमजोर हो गए, इसलिए हमारे यहाँ जल्दी से जो हम डामाडोल हो जाते। अल्लाह ने हजरत ज़लीखा को अलग किया, जिन्नी भेजी, और फिर वो बादशाह उसी के साथ रहने लगा। अच्छा, वो रात को आती, उसके साथ रात गुजारती, वो चली जाती, दिन को ज़लीखा ही रहती महल में। दिन गुजरते गए, एक दिन शोर हुआ, गुलाम आया, गुलाम आया, इतना खूबसूरत आया, उस जैसा कोई नहीं। बादशाह ने ज़ुलेखा से कहा, प्यार बहुत करता था, लेकिन उसको नहीं पता था रात को कोई और ही होता है। यहाँ तो दूरियां ही दूरियां हैं। ज़ुलेखा बहुत खूबसूरत कोई गुलाम आया है, हम उसको देखने, उसको खरीदने जा रहे हैं, चाहते हैं तुम्हें भी साथ ले चले। मोहब्बत जो थी ले गया। जैसे ही देखा ज़लीखा ने बेहोश हो गई। ये तो वही है, ये तो वही है जिसको मैंने ख्वाब में, बादशाह का बादशाह जो देना पड़े दे दे, इसको खरीद, ये हमारे घर में रहे से खरीद। हाय हाय। और फिर बादशाह ने कहा कितने में? तो वो जो लाया था हजरत यूसुफ को, उसने कीमत लगाई, ये सब तोला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजन ज्यादा था, हत्ता के बादशाह का पूरा खजाना खाली हो गया, सब तोल दिया। बादशाह ने कहा उससे, जिसको हजरत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया था, कह लगा एक काम करिए, सब ले ले और यूसुफ को तोहफतन दे दे। सब ले लिए। अब जब वापस गए बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके, तो वजीर ने कहा बादशाह सब देकर ये लड़का खरीद लाया है, अब नौकरों को तनख्वाह क्या देगा, मुल्क को कैसे चलाएगा? तो कहा पूरा खजाना। अरे का पूरा खजाना निकल गया। कहा चलो देखें। तो देखा तो जितना खजाना पहले था उससे ज्यादा खजाना मौजूद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत थी। लेकिन बहरहाल अर्ज ये करना है कि फिर हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और फिर बाद में सारा वाक़या हुआ, वो बहुत लंबी तफसील है। लेकिन फिर बादशाह मर गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह। उस वक्त तो ज़ुलेखा का हाल ये हो गया था कि ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के डर के मारे महल से निकलकर चली गई थी, गुम हो गई थी। और ज़ुलेखा का हाल ये था कि ज़ुलेखा मिस्र में जो है वो नाबीना होकर लोगों से कभी कभी रोटियां लेकर के खा लेती थी। जब तहत साली आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको खिलाना शुरू किया और कहा कोई भूखा ना रहे। तो सिपाहियों ने कहा बादशाह से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, सब आते हैं खाते हैं, एक बुढ़िया है जो नाबीना है
اور اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی, چہرے پہ نقاب ڈالی رہتی, وہ نہیں آتی کھانے. کہا کہ وہ کیوں نہیں آتی, بلا اس کو. جب لوگ گئے کہ چلو بادشاہ بلاتے, کہا تیرے بادشاہ سے کہنا خود آ, اگر کھلانا ہے تو خود آ. حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو کہنے لگے بڑھیا چل تو بھی کھا لے. تو اس نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو بھول ہی گئے تھے. کون ہے تو؟ میں زلیخا ہوں, تیری محبت میں یہ حال کر رکھا, تیری محبت میں یہ حال کر رکھا ہے, تو مجھے بھول گیا. یوسف, جبریل علیہ السلام ہے, یوسف اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں. عمر میں بہت بڑا فرق تھا, بہت بڑا فرق تھا. وہ بوڑھی ہو چکی تھی, یہ جوان تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل اس کی تو آنکھیں بھی چلی گئی, اس کے چہرے پہ تو جھریاں پڑ گئی. حضرت جبریل نے کہا آپ دعا کریں پھر اللہ کی شان دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کے دعا کی, اللہ نے زلیخا کو جوانی عطا کی. اور حضرت زلیخا پھر یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی. دیکھا آپ نے کتنا لمبا پروسیجر آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں, بھائی ان سے حسد کرتے ہیں, مار پیٹ کے کنویں میں ڈالتے ہیں, نکال کے بیچے جاتے ہیں, پھر مصر لا کے بیچے جاتے ہیں, پھر محل میں پہنچائے جاتے ہیں, پھر 10 سال تک جیل میں رکھے جاتے ہیں, پھر بادشاہ بنائے جاتے ہیں, پھر زلیخا ان کے نکاح میں آتی ہے. میں پوچھتا ہوں کیا نبی کو بھی مار کر کوئی جیل میں, نبی کو بھی مار کر کوئی جو وہ کنویں میں ڈالتا ہے؟ نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے؟ نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے؟ نبی کا بھی کوئی نیلام کر سکتا ہے؟ لیکن قربان اللہ کی شان, اللہ کی شان ہے. جب یوسف اور زلیخا کو ملانا چاہتا ہے تو بھائیوں کو دشمن بنا دیا جاتا ہے. بھائی کنویں میں ڈالتے ہیں, کنویں میں ڈالنا بہانہ بنا, بیچنا بہانہ بنا, مصر آنے کا بہانہ بنا, اور اللہ نے یوسف اور زلیخا کو ملا کر اپنے کو بتا دیا, ہم سب کو بتا دیا دیکھو ہم اس شان سے ملانے والوں کو ملاتے ہیں جو ایک دوسرے کی تقدیر میں ہوتے ہیں, اس شان سے ایک دوسرے کو ملاتے ہیں. تو میرے بھائیوں میری بہنوں جلدی مت کرو. اگر قدرت چاہے تو شام میں رہنے والے یوسف کو اور یمن سے دور رہنے والی زلیخا کو مصر میں ملا دیتے ہیں. قدرت چاہے حضرت سلیمان اور بلقیس کو ملا دیتے ہیں. قدرت چاہے کہاں تبوک کی رہنے والی حضرت صفیہ تبوک میں, مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں, مصطفیٰ جان رحمت تبوک جاتے ہیں, اور تبوک جانے کے بعد جناب صفیہ حضرت مصطفیٰ کریم کو ملتی ہے اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے. کہاں پر رہنے والی؟ ایران میں رہنے والی شہر بانو اور مدینہ منورہ میں رہنے والے امام حسین. شہر بانو کے باپ دادا ایرانی, پارسی, آتش پرست, اور امام حسین کے نانا سید الانبیاء. اللہ اکبر, کیا کسی آتش پرست کی بیٹی نواز رسول کی بیوی بن سکتی ہے؟ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی شان ہے. مسلمان جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, شہر بانو کنیز بن کر مسجد نبوی میں آتی ہے اور اس کے بعد ایمان لاتی ہے اور نبی کی بہو بن جاتی ہے. امام حسین کے نکاح میں آتی ہے. قدرت کو ملانے کے انداز آتے ہیں. اس لیے وقت سے پہلے کوشش مت کرو, ماں باپ کی مرضی پر نکاح کرو, والدین کی مرضی پر نکاح کرو, اس میں برکت ہوگی, رحمت ہوگی. اور جو بھاگ کر کریں گے ناکام ہوگے. لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں, نہ پڑھنے کے قابل, نہ لکھنے کے قابل, نہ کاروبار کے قابل, کسی قابل نہیں رہ جاتے. رسوائی رسوائی رسوائی. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں وہ عشق کیوں کیا, وہ عشق کیوں کیا؟ اگر لوگوں میں چرچا اور شور ہو جائے تو بدنام ہو جاؤ, اور اگر چھپا لیا تو زہر کھا کے مرو, پھانسی لے کے مرو, اور اللہ اکبر ٹرین کے پٹری میں جا کر مرو, کنویں میں چلا. یہ دن کیوں آئے؟ ارے نادان, تو نے کسی ایسے ایرے گہرے سے عشق کیا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو گلی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے, اور اگر تو چھپا لے تو پھر تجھے مرنا ہی پڑے, خودکشی کرنا پڑے. ایسے سے عشق کیوں کیا؟ اس سے عشق کر. اگر چھپا لے تو چھپانے والا اویس بنتا ہے, اور اگر بتا دے تو بتانے والا بلال بنتا ہے. آؤ ان سے عشق کریں, آؤ ان سے محبت کریں جن کے عشق میں کبھی ناکامی نہیں ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم نے عشق کا دعویٰ